अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जो है वह मैं आपके साथ जो स्पेशल लाहौरी चिकट चने जो होते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी है और ये 10 मिनट्स में बन जाती है। और ये ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे जब आप नाश्ता बनाते हैं, कुछ स्पेशल बनाने का दिल करता है तो ये लाजमी बना के ट्राई करिएगा। चने तो अक्सर लोग हम प्री बॉयल करके रख लेते हैं और अच्छा तरीका यही होता है कि पहले से बॉयल किए हुए हों ताकि जल्दी से ये रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। और उसके साथ साथ कुछ बेसिक से मसाले इसके अंदर जाते हैं और कुछ जो है वो साथ इसकी प्रेप करके मैंने रखी थी। मैं आपको साथ साथ जो है वो बताती हूँ इसके अंदर हमने क्या क्या शामिल किया है। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। ये बेसिक मसाले हैं, रेड मिर्च है का, इसके साथ ही जो है हमारे पास सूखा धनिया का पाउडर है, गरम मसाला है और साबित गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और हमारे पास जो है वो कैनोर है, थोड़ी सी हल्दी है और थोड़ा सा साबित सूखा धनिया है। और ये जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा एक छोटे साइज़ के आलू को और कुछ चने जो बॉयल किए हुए थे उनको मैश करके रख लिया, वो भी इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले एक पैन में जो है वो ऑयल ले लेना है और उस ऑयल के अंदर बारी बारी जो है वो अपने ये सारे मसाले शामिल कर देंगे हम। अब ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है तो मैंने जो भी मसाले भी मेंशन किए थे वो सारे जो है वो मैंने इसके अंदर डाल देने हैं। और फिर उसके बाद मैंने इनको क्या करना है कि मैंने इनको जो है वो थोड़ा सा भून लेना है। यानी कि जो उनकी जो एक कच्ची सी एक स्मेल होती है, करेक्टरिस्टिक सा जो एक टेस्ट आता है, कच्ची चीज़ मसाले कच्चे जब होते हैं तो वैसा नहीं आना चाहिए। आपने इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। जिंजर गार्लिक कोशिश करना है कि फ़्रेश उसी वक्त जो है वो का पेस्ट बना के उसी वक्त इसके अंदर शामिल करें। जो फ्रेश होता है जिंजर गार्लिक उसका टेस्ट ही अलग होता है। उसके बाद इसके अंदर एक कैनोर क्यूब डालें। ये ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल लें। वैसे अगर डालेंगे तो इससे जो है वो एक बहुत ही मज़े का चिकन का भी साथ ही फ्लेवर ऐड हो जाता है, तो बहुत ही मज़े का और ही इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और उसके बाद ये आलू और चने का जो हमने पेस्ट सा तैयार करके रखा हुआ था उसको इसके अंदर शामिल कर लेना है और अच्छे से इसको जो है वो मिक्स आउट कर लेना है ताकि जो है वो जितने भी इसके अंदर लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ और एक दफ़ा जो है वो पूरा जो हमारा मसाला है वो एक यकजा हो जाए और उसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे तो और ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे मैंने भुनाई कर ली थी। अब मैं चने डाल इसके अंदर जो बॉयल हुए हुए चने थे वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और चम्मच को अच्छी तरह से हिला लूँगी। और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर आपने इसको इसी तरह भून लेना है। मुझे यहाँ पे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो इसमें और ऐड कर लिया था। और ऑयल जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी ऊपर तैरता हुआ पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद केटल में पानी बॉईल करके मैंने हमेशा जब आप कुकिंग करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जो इस तरह चावलों में या इस तरीके से चने में या किसी भी सालन में जो पानी ऐड करना होता है उसको जो है वो आप गर्म करके डालें तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट होता है। गर्म पानी इसके अंदर डालकर मैंने ऊपर से इसको कवर कर दिया था और ये हमारे चने जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। फिर इसको आप थोड़ा सा इसको गार्निश कर लें। उसके बाद आप इसको नान या फिर जो है वो पराठों के साथ सर्व कर लें। मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।